वक्त की पढ़ो, नहीं तो क्या फायदा। असर की अजान का वक्त आया, अरे जब फजर भी छूटी ज़ोहर भी छूटी तो अब असर क्या करेंगे। अरे ऐसी नमाज पढ़ने से क्या फायदा कि 2 टाइम की पढ़ो 3 टाइम की छोड़ दो, 3 की पढ़ो 2 की छोड़ दो। आपने एक नमाज छोड़ी और आपकी 5 नमाजें छूट गई, क्योंकि शैतान फिर वही चीजें डालता है। नेकी नेकी को जन्म देती है और बुराई बुराई को जन्म देती है। एक बुराई आप करेंगे, फिर वो बुराई दूसरी बुराई की तरफ आपको भारेगी। जब दूसरा गुनाह कर बैठेंगे, आपका हौसला और बुलंद होगा, आप तीसरा गुनाह भी आसानी से करेंगे। उस आदमी की तरह जो अपनी बेटी के लिए कोई नेक दीनदार लड़के की तलाश में निकला कि मेरी एक ही बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता तलाश करूं, अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता में मांगूं और कोई हमें लड़का मिल जाए अच्छा दीनदार। वो निकला, उसको पता चला कि फला फला जगह एक लड़का खाली है और वो मेरी बेटी के लिए बड़ा मुनासिब है, कद तो कामत भी ठीक है, अच्छा कमाता खाता भी है। गया, निकाह का पैगाम उस लड़के को देने से पहले सोचता है उस लड़के के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लूं, कैसा है। उसके पड़ोसी से पूछना शुरू किया, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी के हालात से ज्यादा वाकिफ होते हैं। तो उसने पड़ोसी से पूछा, भाई मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस लड़के के साथ जो तुम्हारे घर के बगल में रहता है मैं करना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरी लड़की गलत जगह न फंसे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छा लड़का मिले, तुम्हें उसके बारे में अच्छा तजर्बा होगा, मुझे बताइए वो लड़का मेरी बेटी के लिए कैसा रहेगा। उस पड़ोसी ने जवाब दिया, लड़का तो ठीक है, खाते पीते घर का है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक बुराई है और वो बुराई यह है कि वो प्याज बहुत खाता है। लड़की का बाप कहता, अरे भाई मैं प्याज खाने से क्या दिक्कत है यार, अल्लाह के रसूल ने कच्चा प्याज कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद में जाने से मना किया है। कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन हराम करार थोड़ी दिया है। प्याज खाता तो क्या हुआ, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। पड़ोसी कहने लगा, नहीं हर वक्त प्याज नहीं खाता है वो, 24 घंटे वो प्याज नहीं खाता है, वो प्याज तभी खाता है जब वो शराब पीता है। शराब पीते वक्त उसको प्याज चाहिए। लड़की का बाप कहता, ओह इसका मतलब शराबी है। पड़ोसी कहता, नहीं नहीं ऐसी भी बात नहीं है कि वो 24 घंटे शराब पीता हो, हर वक्त वो शराब नहीं पीता है। अच्छा तो कब पीता है? वो शराब तब पीता है जब वो तवाइफ के कोठे पर जाता है। लड़की का बाप कहता, बड़े अजीब इंसान हो, हर वक्त शराब नहीं पीता है, लेकिन शराब तब पीता है जब उसको तवाइफ के कोठे पे जाना होता है। इसका मतलब यह है कि वो तवाइफ के कोठे पर भी जाता है। पड़ोसी कहने लगा, नहीं नहीं वो हर वक्त तवाइफ के कोठे पर नहीं जाता है, बल्कि तवाइफ के कोठे पर वो तब जाता है जब जुए में बहुत सी रकम जीत कर आता है, जब उसके पास पैसा बहुत ज्यादा हासिल हो जाता है उसको, तब वो तवाइफ के अड्डे पर जाता है और कोठे पर जाता है। लड़की का बाप कहता, वाह साहब बड़ी अच्छी तरीके से तुम लड़की के अंदर ये सारी बातें बताते हुए उसका बचाव भी करते जा रहे हो कि हर वक्त नहीं करता। अरे प्याज खाने तक तो मामला ठीक था, लेकिन प्याज खाने के बाद वो शराबी भी निकला, शराब के बहाने वो तवाइफ के कोठे पर भी जाने वाला नजर आ गया। और तवाइफ के कोठे पर भी वाह कितना नेक लड़का है, हर वक्त नहीं जाता, जब वो जुए में बहुत सा माल जीत कर आता है तब जाता है। वाह साहब इसका मतलब वो जुआरी भी है। कहने लगा, हर वक्त वो जुआ नहीं खेलता है, उसके अंदर ये अच्छाई है कि वो रोजाना जुआ नहीं खेलता है और हर वक्त भी वो जुआ नहीं खेलता है। वो जुआ भी तब खेलता है जब चोरी करके बहुत सामान लेकर आता है, या किसी के घर में बड़ा डाका डालकर जब वो आता है और उसके पास जब बहुत माल होता है तब वो मेरे भाइयों जुआ खेलता है। लड़की का बाप कहता, बस करो बाबा,
अब तुम अपने पास रखो। इन तमाम चीजों के बाद भी तुम यही कह रहे हो कि हर वक्त नहीं करता है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे पास आकर पता चल गया कि वो शराबी भी है, कोठे पर भी जाता है, वो जुआरी भी है और साथ में चोर और डकैत भी है। बताने का मकसद ये कि एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है और एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है। इसलिए नेकी का माहौल अपनाओ और माहौल वातावरण समाज का और मुआशरे का नेक बना दो। सुन लो, जिस इंसान को जैसी लत लग जाती है वो वैसा ही काम करता है। इसलिए अपने माहौल को, समाज को इतना नेक माहौल बना दो कि यही नेकियों की लत लग जाए। जैसे एक नालियां और गलाजत साफ करने वाला आदमी बेचारा एक इतर फरोश की गली से गुजरा जहां इतर ही बनाए जाते थे और पूरे की पूरी सोसाइटी में इतर खुशबू का माहौल था, लेकिन यह आदमी तो गलाजत और गंदगी उठाने का और फेंकने का काम किया करता था। ये गलाजत उठाने वाला, ये गंदगियां साफ करने वाला, 24 घंटे बदबू में रहने वाला, जब कन्नौज की खूबसूरत और इत्र फरोश, इत्र से लबरेज और खुशबूदार गलियों से गुजरा तो बेहोश हो गया। खुशबू उसके नाक में गई, उसको सूंघ कर बेहोश हो गया। और फिर उसको होश में लाने के लिए उन इत्र वालों ने क्या जतन नहीं किए। उसके ऊपर गुलाब जल छड़का लेकिन होश नहीं आया। उसको जन्नतुल फिरदौस लगाया, होश नहीं आया। उसकी नाक में मेरे भाइयों ऊद और कस्तूरी डाली गई लेकिन उसको होश नहीं आया, वो बेहोश ही पड़ा रहा। तब लोगों ने उसके भाई को बुलाया कि तेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ, इधर आए। भाई ने जब उस गली में आने के बाद देखा ये बेहोश है, कहने लगा अरे तुम क्या कर रहे हो, इस आदमी को गुलाब जल से नहला रहे हो, इतर लगा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मेरा भाई अभी होश में आएगा। फौरन को अपने मोहल्ले में गया और अपनी गलियों में जाने के बाद उसने थोड़ी सी गलाजत, लैट्रीन और गंदगी उठाई और लाने के बाद उसने अपने भाई की नाक के पास रख दिया। उस बदबू को सूंघा, उसको होश आ गया। मेरे भाइयों, जो आदमी जिस माहौल में रहता है उसको वही चीज पसंद आती है। ऐसा गंदगी उठाने वाला आदमी जब इतर फरोश की गलियों में गुजरा तो बेहोश हो गया। जब उसको लैट्रीन सुंघाई गई तभी उसको होश आया। मेरे समाज में रहने वाले लोगों, अपने समाज को किस तरीके से बनाओगे? यही वजह आज हमारे समाज का ये हाल है। कहने पर मजबूर हो रहा हूं, मुझे हो सकता है कि ये कहने के बावजूद एक और मुकदमा ठुक जाए मेरे ऊपर। आए बनारस वालों, तुम्हारे इलाके की लड़कियां भी मुर्तद हो रही हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं और गैर मुस्लिमों के साथ उन्होंने भी अपने रिश्ते कायम कर रखे हैं और उनके साथ भी मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। 80 घाट पर जा जाकर वो भी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मिल रही हैं। अपने समाज को इस तरीके का बनाने के लिए ऐ बनारस के साहूकारों, तुम्हारा भी हाथ है। इस समाज के चौधरियों, तुम्हारा भी हाल है। इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में नंगा माहौल और अपनी लड़कियों को बिल्कुल आजादी के साथ आजाद छोड़ देना, अकेले स्कूल भेजना और अकेले कॉलेज से लाना, ये भी उसका एक हिस्सा है। इसलिए अब रोइए मत। जो माहौल आपने अपनी बेटियों को दिया है उस माहौल का असर है। जब गलाजत का माहौल मिलेगा तो खुशबू कहां से आएगी? मेरे भाइयों, इस दौर से हमारी बहनों को और बेटियों को गुजरना पड़ेगा और आए उन बेटियों के माँ बाप तुम्हें रोना पड़ेगा, लेकिन रोकर भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि दूसरी तंजीमें उनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं। बल्कि ऐसा करने वाले गैर मुस्लिम लड़के को 2.5 लाख 5 लाख का चेक देने के लिए तैयार हैं, उनको घर भी देने